हेलो जी, नमस्कार सभी को। कैसे हैं भाई आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि मेड इजी। सभी का स्वागत है भाई दिल से। मेरा नाम अनिकेश राज हो गया भाई। तो मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि आज का टॉपिक मैं क्या लेकर के आया हूँ। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं जनहित याचिका। जो हमारे लॉ स्टूडेंट्स हैं, LLB थर्ड ईयर वाले, ठीक है, जो 3 साल का LLB कर रहे हैं, उनको पता होगा कि फर्स्ट ईयर में PIL के बारे में पढ़ना होता है। साथ ही साथ BLLB 5th ईयर वाले जो BLLB 5 साल का जो कोर्स कर रहे हैं और उसमें जो थर्ड ईयर में होंगे उनको भी पता होगा, ठीक है। मगर ये भी कभी कभार देखा जाता है कि BLLB फर्स्ट ईयर के इंग्लिश के एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाता है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता क्या है ना। उससे बोलता है कि 200 वर्ड लिखो PIL के बारे में। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि भाई समझते नहीं हैं, क्या करेंगे, कहीं से कॉपी कर लेते हैं और उसको रट्टा मार लेंगे या फिर जैसे तैसे उसको याद करके एग्जामिनेशन में लिख देते हैं। लेकिन आज जो बताता हूँ उससे दिमाग में पूर्ण रूप से अच्छे से रहेगा। बेझिझक लिख पाओगे इसके बारे में और बेतहाशा लिख पाओगे। इतना लिख दोगे कि मार्क्स तुम्हारे पास खुद चल करके आएगा। बस तुमको क्या करना होगा, एक वे तैयार कर देना होगा कॉपी में, एग्जामिनेशन के कॉपी में, कि जहाँ से तुम्हारा मार्क्स कटे ही नहीं। तो स्टार्ट करते हैं PIL के बारे में। नाम से ही पता चल रहा है कि PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मतलब कि ये जनता के हित के लिए क्या होगा, याचिका होगा। तो कैसे जनता के हित के लिए कैसे होगा भाई याचिका। तो उसके लिए ये देखो, इसको महसूस करो। कुछ बातें बता रहा हूँ, उसको महसूस करना, ठीक है। हमारे डे टू डे लाइफ में प्रतिदिन कोई ना कोई घटना घटता ही घटता है। लेकिन कोई ऐसा घटना जो होता है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी वायोलेट करता है, हमारे ह्यूमन राइट्स को भी वायोलेट करता है, उस घटना से हम परेशान होते हैं, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक लार्ज सोसाइटी जो है उसका लार्ज सोसाइटी पे क्या होता है, इम्पैक्ट पड़ता है। तो ऐसे घटनाएं के लिए जो है क्या होगा, तो PIL एक पावरफुल इक्विपमेंट के रूप में काम करता है। एक पावरफुल मतलब स्ट्रॉन्ग उपकरण के रूप में काम करता है। ये क्या करता है कि जनता के हित के लिए उसके अधिकारों को बताता है कि ये आपके कि आपका जो ये अधिकार है, इसके तहत आप जो है इजीली क्या कर सकते हो, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हो, ठीक है। कैसे खटखटाओगे सब बताऊंगा, क्या प्रोसीजर होगा, कितना कोर्ट फीस देना होगा, सब कुछ बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहली बात है ना कि सबसे पहले जानना ये चाहिए कि PIL है क्या। देखो, शुरू में जो बात मैंने बताया कि घटना के बारे में, उससे हम परेशान होते हैं। कोई बड़ा सा घटना घट जाता है, जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल कोलकाता जो रेप मर्डर केस है ना, पूरा लार्ज नंबर ऑफ सोसाइटी उस पर इम्पैक्ट पड़ा कि नहीं, लार्ज नंबर ऑफ सोसाइटी पर। घरों में चिंता बढ़ गया बेटियों के प्रति कि जब एक डॉक्टर के इसके साथ इस तरह का घटना घट रहा है, जब वो अपने वर्क प्लेस पे सेफ नहीं है, एक डॉक्टर जब सेफ नहीं है, तो आम लड़कियां, आम महिलाएं क्या सेफ रहेंगी। ये एक चिंता का विषय है। तभी तो सुप्रीम कोर्ट को क्या करना पड़ा, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना पड़ा, स्वयं संज्ञान लेना पड़ा। अगर सुओ मोटो नहीं लेता सुप्रीम कोर्ट, तो हम में से या आप में से कोई एक ऐसा पब्लिक होता जो उठता और जा करके या तो हाई कोर्ट में क्या करता, PIL फाइल करता, या फिर सुप्रीम कोर्ट में फाइल करता, ठीक है। मेरे बात से पकड़ रहे होगे कि यही 2 जगह फाइल होता है भाई PIL, आइदर हाई कोर्ट आइदर सुप्रीम कोर्ट। अब किस आर्टिकल के तहत होगा बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले जानो ये कि PIL है क्या। PIL क्या है, ठीक है, PIL क्या है। इसके लिए ये बता दूं मैं कि ना ही PIL को कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है, डिफाइन नहीं किया गया है, ना ही इंडियन लॉज के किसी भी बुक में, इंडियन लॉज के किसी भी बुक में
इसका आपको क्या होगा, डेफिनेशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा, ना ही इंडियन लॉज के किसी भी बुक में मिलेगा, कहीं पर भी पीआईएल के बारे में नहीं बताया गया है। ठीक है, पीआईएल का जो उत्पत्ति है, इसका श्रेय किसको जाता है? तो इसका श्रेय जाता है ऑनरेबल, कहाँ चला गया भाई, रब करने वाला कहाँ चला गया? ठीक है, ये तो तुम्हें पता चल गया कि पीआईएल का को जो है ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया, ना ही इंडियन लॉज की किसी भी बुक में डिफाइन किया गया। लेकिन पीआईएल का जो उत्पत्ति है ना हमारे भारत में इसको लाने का श्रेय किसको जाता है? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को जाता है। किसको जाता है भाई? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को जाता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जाता है। इसने ही जो है भारत में पीआईएल का आविष्कार किया, यही लेकर के आया, और इसी ने कहा कि जनता जो है जब चाहे तब कोर्ट का दरवाजा इसके माध्यम से खटखटा सकती है। लेकिन एक बहुत बड़ा शर्त रखा यहाँ पर। वो क्या शर्त रखा और किसके द्वारा रखा गया बताऊंगा। ठीक है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ही जो है श्रेय जा रहा है पीआईएल का, और साथ ही साथ जो है ना फादर ऑफ पीआईएल हमारे भारत में किसको कहा गया? मतलब पीआईएल का जनक, जनहित याचिका का जनक किसको कहा गया? तो जस्टिस, ऑनरेबल जस्टिस, ऑनरेबल जस्टिस पीएन भगवती को कहा। ठीक है, किसको कहा गया? पीआईएल का जनक, पीआईएल का जनक किसको कहा गया है भाई? तो जस्टिस पीएन भगवती को जो है पीआईएल का जनक कहा गया। ठीक है, हमारे जो जस्टिस पीएन भगवती साहब थे, ये भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। कब? 1985। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, 1985 में जो है ये सीजीआई बने। कब बने? ये बने आपको 12 जुलाई को। और कब तक रहे हैं? तो 20 दिसंबर 1986 तक। ठीक है, 12 जुलाई 1985 से लेकर के 20 दिसंबर 1986 तक क्या रहे? ये भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर पदस्थापित थे। कौन? जस्टिस पीएन भगवती साहब। ठीक है, इन्हीं को पीआईएल का जनक भी कहा गया। पीआईएल का जो कॉन्सेप्ट है ना, सबसे पहले कहाँ देखने को मिला है? तो ये देखने को मिला है तुमको, भारत का बात नहीं कर रहे, भारत से बाहर का हम बात कर रहे हैं। तो ये आपको देखने को मिला है यूएसए में। यूएसए में कब? 1960s में। वहीं से इस कॉन्सेप्ट को अपने भारत में भी क्या किया गया? लाया गया। और किसके द्वारा लाया गया है भाई? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कौन थे जनक? तो जस्टिस पीएन भगवती साहब। ठीक है, देखो पीआईएल जब से भारत में आया तब से पीआईएल के द्वारा कई सारे जो है ना लैंडमार्क जजमेंट हैं, जिसके चलते बहुत हद तक अच्छा रिलीफ न्यायालय के द्वारा क्या किया गया? प्रदान किया गया। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें कुछ लैंडमार्क जजमेंट के केस का, तो जैसे कि बॉन्डेड लेबर के केस में भी, बंधुआ मजदूरी के लिए भी पीआईएल फाइल किया गया था। इसमें भी बहुत अच्छा लैंडमार्क जजमेंट आया, रिलीफ मिला बहुत अच्छा। चाइल्ड लेबर को देख लें तो चाइल्ड लेबर के लिए भी था। ठीक है, फिर बच्चों के लिए भी जो बॉन्डेड लेबर था ना, चाइल्ड बॉन्डेड लेबर, ठीक है, बच्चों से भी जो बंधुआ मजदूरी कराया जाता है, उसके लिए भी जो है बहुत सा अच्छा लैंडमार्क जजमेंट जो है देखने को मिला। और इसके तहत जो है रिलीफ अच्छे से प्रदान किया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक है, एकदम पक्का, कोई इसमें डाउट आपको? यहाँ पर कोई डाउट तो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। बस बता रहा हूँ कि इस बात को अपने मन में रखो,
ताकि रटने का जरूरत नहीं पड़े PIL, ठीक है। रटना नहीं, रटने से लॉ कभी भी नहीं होगा। आज रट करके एग्ज़ाम में पास कर जाओगे, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिकल प्रोफेशनल लाइफ में कुछ नहीं हो पाएगा, स्किल डेवलप ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। और लिखने का प्रैक्टिस खूब करो तो अच्छा रहेगा। तो देखो और भी बहुत सारे टॉपिक था यार, बहुत सारे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारा टॉपिक था ना, जहाँ पर जिसके तहत जो है PIL फाइल किया गया और बहुत हद तक रिलीफ मिला, बहुत अच्छा रिलीफ देखने को मिला, ठीक है। साथ ही साथ देखो इतना कुछ बता रहा हूँ PIL के बारे में। PIL का जो स्वागत है, PIL का सबसे ज़्यादा, PIL को सबसे ज़्यादा कौन सराह किया है, मतलब कौन सबसे ज़्यादा उसका मोस्ट वेलकम किया है, कौन सराहा है, तो मिडिल क्लास के जो लोग हैं ना, मिडिल क्लास वर्ग के जो लोग हैं, इन्होंने दिल से इसका वेलकम किया। ऑब्वियसली सी बात है कि वेलकम करेंगे जब इनके हित में जो है फेवर आ रहा है, इनके लिए आ रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली सी बात है कि ये जो है इसका वेलकम करेंगे ही करेंगे, है कि नहीं। फॉर एग्जांपल खुद सोचो ना कि तुम क्या बोलते हैं, तुम्हारे सोसाइटी में कल तक तुम लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन कोर्ट ने ये ऑर्डर करके जो तुम्हें निकलने नहीं दे रहा था उसको ऑर्डर किया कि तुम इन लोगों को निकलने दोगे। इस कॉन्सेप्ट के थ्रू तुमने क्या किया, PIL लेकर के गया, ठीक है। तो कोर्ट ने क्या किया कि अनुमति प्रदान कर दिया कि तुम लोग निकलोगे। जो तुम्हें बंद कर रहा था निकलने से उसको रोक दिया। तो तुम तो इसको जाहिर सी बात है क्या करोगे, वेलकम करोगे, तुम खुश होगे, इस कॉन्सेप्ट को तुम अपनाओगे, इसकी तारीफ़ें करोगे। तो मिडिल क्लास के लोग जो थे ना इसका बहुत तारीफ की, बहुत ही ज़्यादा तारीफ की, ठीक है। और तो और PIL में ये भी देखा जाता है कि जरूरी नहीं है कि पीड़ित पक्ष का ही आदमी जा कर के कोर्ट में इस बात को रखे, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मैं बता दूं कि इसमें आवश्यक नहीं होता है कि पीड़ित पक्ष के लोग याचिका मतलब पिटीशन दायर करें, मतलब फाइल करें, ठीक है। इसमें आवश्यक नहीं होता है। नाम से ही सोचो ना, जनहित याचिका। अरे भाई सामने वाले का हित का बात के लिए जो है हम भी रख सकते हैं PIL के माध्यम से। अगर सामने वाले के साथ कुछ ऐसा गलत हुआ जिसके तहत पूरा सोसाइटल इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो हम हो चाहे तुम हो जा करके PIL फाइल कर सकते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट या फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। कब? देखो अगर हाई कोर्ट में फाइल करना होगा तो आर्टिकल 226 के तहत, यही अगर सुप्रीम कोर्ट में फाइल करना होगा तो आर्टिकल 32 के तहत। बस यही दो जगह है जहां तुम क्या कर सकते हो, इसको फाइल कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने बताया कि पीड़ित पक्ष का लोग जरूरी नहीं है कि वही इस केस को लेकर के जाए। कई बार अदालत भी जो है ना फाइल कर सकता है, ठीक है। अदालत भी जो है उस पीड़ित पक्ष के तरफ से फाइल कर सकता है, संज्ञान ले सकता है। लिया ना अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं संज्ञान, कि नहीं लिया? या कोई चल करके गया था क्या PIL फाइल करने, या फिर कोई चल करके गया क्या उस कोर्ट में कि आप सुओ मोटो लीजिए? नहीं, कोर्ट को लगा कि भाई ये अपराध से सोसाइटी पे गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया। हाई कोर्ट को भी लगेगा तो हाई कोर्ट भी सुओ मोटो ले लेगा। हाई कोर्ट भी PIL में क्या कर सकता है, PIL फाइल कर सकता है पीड़ित पक्ष की तरफ से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है पीड़ित पक्ष ही जाएगा, हम भी जा सकते हैं, तुम भी जा सकते हो, लेकिन हम अपने निजी हित के लिए नहीं जाएंगे, ठीक है। अपने इस बात को याद रखना, यही सब शर्त है। जब जस्टिस PN भगवती साहब ने PIL को इंट्रोड्यूस किया अपने भारत में, तो बहुत से नियम बनाए। उन्हीं में से एक नियम था कि कौन सा नियम था कि ये निजी हित
के लिए नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए नहीं होगा, प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए नहीं होगा। ये जब भी होगा तो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होगा, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, ठीक है ना, मतलब समाज के हित के लिए होना चाहिए, समाज के हित के लिए। ठीक है, इतना सारा जो है बात है तुम्हारा PIL में। यहां तक चाहो तो नोट डाउन कर लो। चलो अब और चीजें बताते हैं कि जस्टिस PN भगवती साहब का यह भी कहना था, उन्होंने जब PIL को इंट्रोड्यूस किया तो नियम लेकर के आए, उनमें से एक नियम बताया मैंने। उनका यह भी कहना था साथ साथ कि यदि कोई जनता का एक नागरिक पोस्ट कार्ड के माध्यम से भी कोर्ट में उस घटना को लेकर के आता है, उस घटना के बारे में या पीड़िता के बारे में अगर ले करके आता है, पीड़िता पर जो अपराध हुआ, जो उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया या फिर कुछ भी किया गया, ठीक है, मतलब उसके फंडामेंटल राइट्स का भी वायलेशन हो सकता है या फिर क्या कह सकते हैं ह्यूमन राइट्स का भी वायलेशन हो सकता है। अगर इस तरह का कोई भी कंडक्ट किया गया है तो अगर जो व्यक्ति पोस्ट कार्ड के भी माध्यम से कोर्ट में बात ले करके आता है, कोर्ट में घटना को ले करके आता है, तो उसको एज अ पिटीशन ट्रीट किया जाएगा, एज अ पिटीशन क्या किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, ये है तुम्हारा जस्टिस PN भगवती साहब के द्वारा कहा गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात। जस्टिस PN भगवती साहब ने इम्पॉर्टेंट शर्त तो जरूर ही रखा कि ये निजी हित के लिए नहीं होगा, ये होगा तो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होगा। साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर कोई पोस्ट कार्ड के माध्यम से भी कोर्ट में बात लेकर के आता है, कोर्ट में आता है, ठीक है, तो उसको क्या किया जाएगा, एज अ पिटीशन ट्रीट किया जाएगा। चाहो तो नोट डाउन कर लो या फिर इसको मन में बैठा लो। ठीक है, और तीसरी बात, कोर्ट जो है बिना फीस के भी याचिका को स्वीकार कर सकता है। ये कोर्ट के पास पावर दिया गया है। जस्टिस PN भगवती साहब अपने नियम में यह भी करते हैं कि कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि कोर्ट यदि चाहे तो बिना फीस के भी याचिका को स्वीकार कर सकता है। मतलब कि यह भी सोच लो कि फीस मिनिमम टू मिनिमम ही लगेगा, एकदम ज़्यादा रुपया लगेगा ही नहीं। तो ये भी कहा जस्टिस PN भगवती साहब ने। तो देख रहे हो PIL कितना अच्छा चीज़ है, इतना सब कुछ मैंने बताया। देख रहे हो ये जनहित के लिए है, ये जनता के हित के लिए क्यों है, ताकि वो अपने अधिकारों को समझ पाए, अपने नए अधिकारों को जान पाए, इन सब चीज़ों के लिए। यदि उनके अधिकारों का किसी तरह से उल्लंघन होता है, कोई उनके अधिकारों का हनन करता है, तो बेझिझक वो न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। कौन? पब्लिक। ठीक है, और क्या बताएं जस्टिस PN भगवती साहब की स्टेट के साथ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के विरुद्ध, मतलब अगेंस्ट भी PIL फाइल होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप राज्य के विरुद्ध ही जो है PIL दाखिल कर सकते, नहीं,
किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन मतलब किसी निजी संस्थान के अगेंस्ट, अगर कोई निजी संस्थान आपका वायोलेशन किसी भी राइट्स का कर रहा होगा जिससे आप परेशान होंगे, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा, जिससे सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ रहा होगा, तो उसके विरुद्ध भी क्या हो सकता है, PIL फाइल होगा। ठीक है, यह भी जस्टिस PN भगवती साहब ने कहा। ठीक है, अब आते हैं कि PIL का लाभ क्या है। क्या है भाई PIL का प्रॉफिट्स क्या? इतना कुछ मैंने PIL के बारे में बताया, प्रॉफिट्स ऑफ PIL। ठीक है, प्रॉफिट्स ऑफ, देखो प्रॉफिट्स ऑफ PIL में क्या है कि पब्लिक स्वयं के अधिकार को तो जानेगा ही जानेगा, स्वयं के नए अधिकार को तो जानेगा ही जानेगा, साथ ही साथ न्यायपालिका का, जुडिशरी का क्या भूमिका होगा, किस भूमिका को अपनाएगा, उसको भी जानेगा। किसके माध्यम से? PIL के माध्यम से। ठीक है, अगर चाहोगे तो हम इसका नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ऐसे ज़रूरी नहीं है, जितना बात मैं बता रहा हूँ वो दिमाग में अट रहा होगा मेरे ख्याल से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं बता रहा हूँ, सरल शब्द में ही बता रहा हूँ, तो आई होप कि आपको समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, साथ ही साथ इससे क्या होगा, PIL से जो है फंडामेंटल राइट्स के जुरिस्डिक्शन को भी बढ़ाया जा सकता है ना। PIL के माध्यम से फंडामेंटल राइट्स के जुरिस्डिक्शन को भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, देखो मैं लिख देता हूँ कि PIL जो है फंडामेंटल राइट्स के जुरिस्डिक्शन को बढ़ाता है। ठीक है, तो दो लाभ हम बता दिए। पहला लाभ बता दिए कि अपने अधिकार को जानेगा, जुडिशरी की भूमिका को जानेगा। दूसरा बताया कि PIL फंडामेंटल राइट्स के जुरिस्डिक्शन को बढ़ाता है। ठीक है, साथ ही साथ ये भी लिख सकते हो कि इससे व्यक्ति को अपने नए अधिकार को जानने का सौभाग्य मिलता है। ठीक है, ये भी बात है, दिख रहा है ना? हाँ, ठीक है, तो इससे व्यक्ति को अपने नए अधिकार को जानने का भी सौभाग्य मिलता है। साथ ही साथ क्या कि PIL के वजह से PIL जो है लेजिस्लेचर मतलब किसको, विधेयक को, ठीक है, लेजिस्लेचर एवं एग्जीक्यूटिव को अपने कार्य को सही रूप से या बोल सको कि ढंग से करने को कहता है। ठीक है ना, PIL अगर नहीं करेगा लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव अपना वर्क ठीक से, तो तुरंत पब्लिक क्या करेगा, PIL फाइल कर सकता है, जनहित याचिका फाइल कर सकता है माननीय उच्च न्यायालय या फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, और साथ ही साथ PIL जो है ना, PIL करप्शन फ्री एडमिनिस्ट्रेशन बनाने का चेतना देता है, चेतना प्रदान करता है। ठीक है, याद मतलब समझ लो ना सरल भाषा में कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि PIL जो है करप्शन फ्री। जानते ही हो कि मोस्टली क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में करप्शन है, तो यदि कोई भारी पैमाने पे करप्शन कर रहा होगा जिसके कारण सरकार को लॉस हो रहा होगा, स्टेट को लॉस हो रहा होगा और उसके कारण सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ रहा होगा, महंगाई बढ़ गया होगा, ये सब हो रहा होगा, तो PIL वहाँ पर भी आकर के अपना अहम रोल निभाएगा और उस पर एक्शन भी ले सकता है। ठीक है, तो इतना सारा प्रॉफिट है
समझ गए कि नहीं समझ गए? अब आते हैं अपने नए वाले बात पे भाई। चलो कि पीआईएल को फाइलिंग कैसे किया जाएगा, फाइलिंग के बारे में। तो हम बार बार बता रहे हैं, भारत का कोई भी नागरिक, एनी सिटीजन्स ऑफ इंडिया, एनी सिटीजन्स ऑफ इंडिया, कोई भी भारत का नागरिक क्या कर सकता है, पीआईएल फाइल कर सकता है, फाइल कर सकता है। बस शर्त क्या है, जो जस्टिस पीएन भगवती साहब ने कहा कि ये निजी हित के लिए नहीं होगा, ये जनहित के लिए होगा, ये समाज के हित के लिए होगा। ठीक है, तो इस बात को क्या करना, याद रखना। कोई भी भारत का नागरिक कर सकता है, कोई भी भारत का नागरिक, हम हो चाहे तुम हो, चाहे तुम्हारे मम्मी हो, पापा हो, भैया हो, दीदी हो, कोई भी फाइल कर सकता है। दूसरा शर्त ये याद रखना होगा कि यदि पीआईएल किसी सोसाइटी के द्वारा फाइल किया जा रहा है, ठीक है, मान लो कोई सोसाइटी जो है इम्पैक्ट हुआ सरकार की किसी पॉलिसी से या फिर किसी अपराध से, तो अगर कोई बंदा अगर पीआईएल फाइल करने के लिए सोच रहा होगा और जा रहा होगा पीआईएल फाइल करने, तो उसको इस बात का प्रमाण भी देना पड़ेगा कि उसने जो है उस सोसाइटी के सभी लोगों से क्या किया होगा, सहमति ली होगी, सहमति ली होगी। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हारा ही सिग्नेचर होना चाहिए, नहीं। अगर सोसाइटी वाले की तरफ से आ रहा है मामला, तो सोसाइटी के लोगों का भी परामर्श होगा, सहमति होना चाहिए, परामर्श होना चाहिए, सबका हामी होना चाहिए भाई कि हाँ हम पूरी सोसाइटी की तरफ से। अब जैसे कि मान लो कि हम वही आदमी हैं जो पीआईएल फाइल करने जा रहे हैं, हमारे सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ा है, तो हम अपने सोसाइटी की तरफ से पीआईएल लेकर आए, लेकिन हम ऑनरेबल कोर्ट को कहेंगे कि इसमें सोसाइटी के सभी लोगों का क्या है, रजामंदी था, सहमति है, परामर्श है, सभी ने परामर्श दिया है कि पीआईएल फाइल करने का और इस मामले को कोर्ट में लाने का, कोर्ट को बताना पड़ेगा। तो ये दूसरा शर्त है, बात याद रखना। ठीक है, ये तो मैंने बता ही दिया कहाँ फाइलिंग करना है, या तो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट। ठीक है, अब बताते हैं कोर्ट का फीस। कोर्ट का फीस क्या होगा? देखो, कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, फीस ले भी सकता है लेकिन नहीं भी ले सकता है। मगर 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 मान लो कि सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, ठीक है, दोनों तरफ पीआईएल मान लो कि अगर जो बंदा लेकर के जा रहा होगा, तो एक पिटिशनर होगा जो याचिका लेकर के जा रहा होगा, एक क्या होगा भाई, ओपोनेंट होगा कि नहीं होगा? अब इस पिटिशनर ने 5 लोगों को ओपोनेंट बनाया है, 5 लोग क्या है, प्रतिवादी है। एक होता है ना वादी, नहीं पता होगा तो बता दूं, किसी भी केस में एक वादी होता है, एक प्रतिवादी होता है। ठीक है, तो मान लो इसने, वादी ने 5 लोगों को प्रतिवादी बनाया है। ठीक है, तो एक वादी पर 50 रुपया कोर्ट फीस लगता है, एक वादी पर 50 रुपया कोर्ट फीस लगता है। तो उसी हिसाब से सोच लो, 50 × 5 यानी 5 प्रतिवादी है तो 250 रुपया क्या होगा, तुम्हारा कोर्ट फीस लगेगा। सेम चीज यहाँ पर भी है। ठीक है, जितना भी तुम प्रतिवादी बनाओ, जितना भी तुम ओपोनेंट को बनाओ, पार्टी जितना भी बनाओ ओपोनेंट का, डिपेंड करता है तुम कितना बना रहे हो, क्या तुम्हारा केस है, कितने लोग होंगे उसमें शामिल। तो एक पर 50 रुपये खर्च होता है कोर्ट फीस। ठीक है, कौन देगा? तो वादी ही देगा कोर्ट फीस। ठीक है ना? तो समझ गए। अब साथ ही साथ एक और बात बता देते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है फाइल करने का। तो जो भी फाइल करने जा रहा होगा पीआईएल को, जो भी नागरिक पीआईएल को फाइल करने जा रहा होगा, उसको इस बात का पूरी तरह से पता होना चाहिए कि घटना क्या है, किस घटना का वर्णन वो करने जा रहा है। उस घटना में एविडेंस अगर होगा तो उस एविडेंस के सभी डॉक्यूमेंट्स को वो क्या करेगा, कलेक्ट करेगा और कोर्ट में भी देगा, प्रस्तुत करेगा। ठीक है, मतलब उसको घटना का पूरा जानकारी होना चाहिए। ये नहीं कि घटना का जानकारी पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, लेकिन पीआईएल फाइल करने चले गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है।
जो भी PIL फाइल करने जा रहा होगा उसको घटना का जानकारी पूरा होना चाहिए। अगर एविडेंस है तो एविडेंस को भी मेंशन करेगा, एनेक्शर में लगाएगा अपने पिटीशन में, और डॉक्यूमेंट्स को क्या करेगा, इंक्लूड करेगा उस एनेक्शर में, ठीक है ना। तो इस बात का उसको याद रखना होगा अगर जो भी PIL फाइल करने जा रहा होगा। साथ ही साथ अगर वो PIL हाई कोर्ट में जा रहा होगा या सुप्रीम कोर्ट में फाइल करने जा रहा होगा, हाई कोर्ट में जाएगा तो उसको याद रखना है कि उसको 2 कॉपी बनाना है, 2 कॉपी बनाना है, और सुप्रीम कोर्ट में 5 कॉपी बनाना है, ठीक है। 2 कॉपी, एक कॉपी वो किसको देगा, एक कॉपी वो देगा ऑनरेबल कोर्ट को देगा, अच्छा से लिख देता हूँ, ऑनरेबल कोर्ट को देगा, और एक कॉपी वो किसको सर्व करेगा, ओपोनेंट को सर्व करेगा, ठीक है। यही अगर सुप्रीम कोर्ट में होगा तो 5 कॉपी रखेगा, 5 कॉपी वो बनाएगा और ओपोनेंट को देगा ही देगा, अनिवार्य है। बिना अगर ओपोनेंट को नहीं देता है तो खारिज कर दिया जाएगा, ठीक है ना। हाई कोर्ट में अगर जा रहे हो PIL फाइल करने तो स्टार्टिंग में ही तुमको कोर्ट को बता देना है कि हमने एक कॉपी जो है ओपोनेंट को, प्रतिवादी को सर्व कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में तो पहले नोटिस होगा, ओपोनेंट को नोटिस किया जाएगा, तब फिर तुम उसको सर्व करोगे कॉपी। लेकिन हाई कोर्ट में नोटिस से पहले ही क्या करना होगा, तुमको ओपोनेंट को कॉपी सर्व कर देना होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब लास्ट बात बता रहा हूँ PIL का, उसके बाद PIL का सारा कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर और बेधड़क एग्जाम में लिख पाओगे। लास्ट बात यही है कि क्या इसमें वकील हायर करना ज़रूरी है, क्या वकील हायर करना ज़रूरी है, क्या एडवोकेट हायर करना जरूरी है। तो हम आपको बता दें कि नहीं, तुम चाहो तो खुद से भी ऑनरेबल कोर्ट के सामने आर्गुमेंट कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एडवोकेट हायर करना ही है, तुम चाहो तो अपने से भी क्या कर सकते हो, हायर अपने से भी बहस कर सकते हो। मगर मेरा यही कहना है कि अगर एडवोकेट रखोगे तो अच्छा रहेगा, कि एक एडवोकेट को जितना कानून का दाव पेच पता होगा उतना आम नागरिक को नहीं पता होगा। वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारा डिस्क्रिप्शन है, चाहो तो रख सकते हो, चाहो तो नहीं भी रख सकते हो। तो आई होप PIL के बारे में समझ में आया होगा। कभी कभार कोर्ट जब खुद से संज्ञान लेता है तो खुद से पीड़िता के लिए कोर्ट क्या करता है, एडवोकेट भी हायर करता है इस मामले में। तो कोर्ट भी किसी एडवोकेट को हायर कर सकता है, और आम नागरिक चाहे तो भी हायर कर सकता है, और आम नागरिक चाहे तो वो खुद से बहस भी कर सकता है। तो ये था आज पूरा PIL के बारे में, जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में एक एक बात मैंने बोर्ड पर तुम्हारे सामने रखा, बताया और समझाया। तो आई होप मेरी बातें आप तक समझ में आई होंगी, आपको समझ में आई होंगी, और आप संतुष्ट हुए होंगे मेरे सरल शब्दों से। तो फिर नए लेक्चर में मिलते हैं, तब तक खुश भी रहें और ख्याल रखें और मुस्कुराते रहें। जय हिंद, सीताराम, बाय बाय सभी को, बाय।